गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 63। और फ्रेंड्स आपने ये भी जानते हैं फ्रेंड्स कि ये ज्योमेट्री का पार्ट 63 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने प्रीवियस 62 पार्ट्स किए, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हमने पॉइंट्स, लाइंस, एंगल्स का कॉन्सेप्ट सीखा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट सीखा, फिर हमने सर्कल्स का कॉन्सेप्ट सीखा, फिर फ्रेंड्स हमने पॉलीगन्स का कॉन्सेप्ट सीखा। उसके बाद फ्रेंड्स की हमने किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उसमें भी फ्रेंड्स हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम फिनिश कर लिया है। आज फ्रेंड्स हम रोम्बस के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके या कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज़ लेके ज्वाइन करें, और आप खुद ये चीज़ रियलाइज़ कर सकते हैं कि आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी कितनी अच्छी होती जा रही है। फ्रेंड्स आप बार बार एक चीज़ तो सोच ही रहे होंगे कि हमने ट्राइंगल्स पढ़ लिया, हम क्वाड्रिलेटरल्स भी पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम एरिया पैरामीटर के कॉन्सेप्ट हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। ये भी आपने गौर किया होगा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब हम 2D मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब हम इन्हीं के एरियाज, पैरामीटर्स के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और भी कई चीज़ें सीखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी जो समझना है, अभी हमें इसकी जो ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़नी ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। रोम्बस, ठीक है फ्रेंड्स। अब रोम्बस होता क्या है, सबसे बड़ी बात तो फ्रेंड्स रोम्बस क्या होता है, देखिए आपने पैरेललोग्राम देख लिया, आपने स्क्वायर देख लिया, तो ये समझ लीजिए कि उन दोनों का मिक्सचर है रोम्बस। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है। ठीक है, इनके नाम रख देते हैं वर्टिसेस के, ए बी सी डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स रोम्बस की क्या स्पेशलिटी होती है, आपने स्क्वायर देखा फ्रेंड्स, उसकी चारों साइड्स बराबर होती है, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये आपने देखा। पैरेललोग्राम में आपने देखा अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा। रोम्बस में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए साइड्स तो चारों सेम होती हैं। ठीक है, मान लीजिए कैसे, मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, लेकिन इसके एंगल फ्रेंड्स आप देख रहे हैं 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, मतलब इसको आप कह सकते हैं टिल्टेड फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिख लीजिए आप टिल्टेड फॉर्म ऑफ स्क्वायर। और फ्रेंड्स अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ के रखिए, लिखने की भी ज़रूरत नहीं इसको। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि टिल्टेड फॉर्म ऑफ स्क्वायर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो है नहीं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको लिखें। बस अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये लिख लें कि स्क्वायर को अगर थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें क्या होगा कि इसकी साइड्स चारों बराबर होगी। मतलब देखिए ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। ठीक है, इक्वल्स टू ए हमने लिया। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, इसके बाद इसके डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट आता है। डायगोनल्स के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखिए दो डायगोनल बना देते हैं हम पहले, एक और ये दूसरा। ठीक है, तो सेकंड क्या होता है, देखिए डायगोनल्स of a rhombus are not equal। मतलब इसकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी। अगर फ्रेंड्स ए सी को हम D1 मान लें और BD को हम D2 मान ले, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2। ठीक है फ्रेंड्स,
ये हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स एक चीज़ जो इसमें स्पेशल होती है रोम्बस में, वो क्या होती है, हमेशा ध्यान रखिए कि डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब डायगनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब इसको और कैसे लिख सकते हैं, D1 इज परपेंडिकुलर टू D2। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इसके बाद कौन सा मतलब कौन सी प्रॉपर्टी आती है, देखिए इसके बाद आती है फ्रेंड्स एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। ठीक है, ये कहाँ से, ये आपने पैरेललोग्राम से सीखी, तो इसको फोर्थ लिख लीजिए, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। और आप क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट होती है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है, इसमें एक स्टेटमेंट और है फ्रेंड्स। ये स्टेटमेंट्स के थ्रू मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ ये चीज़ें आपको। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ में आप लिख लीजिए, फिफ्थ में क्या हो जाएगा, देखिए ये जो डायगनल्स बन रहे हैं फ्रेंड्स, क्या ये डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपने देख लिया है डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये भी एक कंडीशन थी, प्लस डायगनल्स बाइसेक्ट होंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए ये पॉइंट O है। ठीक है, बाइसेक्ट होने का मतलब है कि ये बराबर इसके हो जाएगा और ये बराबर इसके हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, देखिए OA इक्वल्स टू OC और OD इक्वल्स टू OB। ठीक है, और इसको लिख क्या सकते हैं आप, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब इसके बाद क्या एक प्रॉपर्टी बनती है फ्रेंड्स, डायगनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स, आप कह सकते हैं इसी में। ठीक है, देखिए फिफ्थ सिक्स्थ ले लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए चारों साइड तो बराबर ही है इसकी, है कि नहीं, तो एंगल्स सॉरी डायगनल्स आर एंगल बाइसेक्टर ये भी होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, मतलब एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, देखिए कि मान लीजिए ये है, ये एंगल गया तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ठीक है, मतलब ये एंगल है तो एंगल A/2 मान लीजिए इसको करेंगे तो एंगल A/2 ये भी रहेगा, सेम एज इट इज़ एंगल B/2 ये रहेगा। ठीक है, और एंगल B/2 ये रहेगा। ठीक है, सेम एज इट इज़। तो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आप जान गए होंगे, ठीक है, क्या कि जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये इसको मतलब दो बराबर पार्ट में, दो ट्राइंगल्स के बराबर पार्ट में बांट रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स और ये दोनों डायगोनल फ्रेंड्स इसको चार बराबर पार्ट में बांट रहे हैं, तो फ्रेंड्स एरिया जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया सेवंथ डाल लीजिए इसी में, सेवंथ प्रॉपर्टी, ट्राइंगल AOB इक्वल्स टू ट्राइंगल BOC इक्वल्स टू ट्राइंगल COD इक्वल्स टू ट्राइंगल DOA इक्वल्स टू 1/4 ऑफ रोम्बस ABCD। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये सब 1/4 हो जाएंगे। ठीक है, एरिया के रिस्पेक्ट में। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जानी पहचानी एक प्रॉपर्टी आती है, कौन सी, जिसमें फ्रेंड्स कोई O ना लेके कोई और पॉइंट लिया जाए। ठीक है, और उसको किसी वर्टेक्स से ज्वाइन किया जाए और सारे चारों वर्टेक्स
को उस पॉइंट से ज्वाइन किया जाए तो क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 7 प्रॉपर्टीज हमने देख ली। अब इसको रब करने के बाद फ्रेंड्स देखेंगे हम 8th प्रॉपर्टी। देखिए फ्रेंड्स 8th प्रॉपर्टी में क्या होता है, 8th प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, 8th प्रॉपर्टी, 8th प्रॉपर्टी। ठीक है, 8th प्रॉपर्टी में क्या होता है, सबसे पहले रोम्बस बना ले हम। ए बी सी डी। ठीक है, 8th प्रॉपर्टी में फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए हम इसको कहीं यहाँ पे ये पॉइंट है कोई, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दें, इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर दें, इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर दें और इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर दें। ठीक है, और ये ओ है। और फ्रेंड्स तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी एरिया इसके अपोजिट साइड्स का होगा उसके सम के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए A1 प्लस A3, A1 प्लस A3 इक्वल्स टू A2 प्लस A4। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से समझ के रखिए। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स 9th प्रॉपर्टी हम देखेंगे। साइड्स और डायगोनल्स के बीच जो रिलेशन बनता है वो क्या बनता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड डायगोनल्स, डायगोनल्स। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम रोम्बस बना देंगे। देखिए ए बी सी डी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये भी बता दिया है कि ये जो एंगल होगा ये कितना, ये 90 डिग्री का होगा, आपने खुद देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये ओ है। अब फ्रेंड्स देखिए, और साइड्स इसकी क्या होंगी, ए, हमने ए मानी थी सब जगह। ठीक है, इसलिए हम ए मानेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, आप ये जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल क्या होगा, मान लीजिए ये डायगोनल जो है, ये इसको मान लीजिए आप डायगोनल D1। ठीक है, और इसको मान लीजिए डायगोनल D2 पूरे को। और फ्रेंड्स देखिए, पूरे को जब आपने ये माना है तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि इसके डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कट करते हैं बराबर जगह पे, जिससे बराबर हो सकें। ये और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा। इतना तक आप जानते हैं बहुत इजीली। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए फ्रेंड्स, जब आप इतना जानते हैं, ये जान गए कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है हाइपोटेन्यूस होती है, आप जानते हैं। तो अगर हम फ्रेंड्स ऐसा करें कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कर दें, ए का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए D1 का स्क्वायर बाय 4 प्लस D2 का स्क्वायर बाय 4, और ये ए स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। आप फ्रेंड्स देखिए, ये फॉर्मूला आपने देखा, कुछ इसी टाइप का फॉर्मूला फ्रेंड्स आपने पैरेललोग्राम में भी देखा होगा। मतलब पैरेललोग्राम में देखने का मतलब क्या था कि अगर ये पैरेललोग्राम होता तो ये दोनों साइड बराबर होती और ये दोनों साइड बराबर होती, तो हमने वहाँ क्या देखा था, इसका ब्रैकेट में प्लस, मतलब ट्वाइस ऑफ प्लस दिस देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किसके किसके बीच आपके पास रिलेशन आ गया, देखिए रिलेशन बिटवीन डायगोनल्स एंड साइड ऑफ रोम्बस। ठीक है, ये आपने जान लिया। इसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। इसका एरिया निकालने का एक तरीका और होता है, मैं वो तरीका भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको रब करूँगा, उसके बाद बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, एरिया ऑफ रोम्बस कैसे और कैलकुलेट कर सकते हैं, आप समझने की कोशिश करिए। एरिया ऑफ ए रोम्बस, ठीक है,
तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये चीज़ ट्राइंगल्स में बताई थी। मान लीजिए ये रोम्बस है, ठीक है, A B C D, ठीक है। हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ से यहाँ के लिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये एक ट्राइंगल तो आपके पास ये हो गया, मतलब ADC, और एक हो गया CBA, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ रोम्बस आप क्या कह सकते हैं, क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल। अब फ्रेंड्स देखिए, इस ट्राइंगल में मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ठीक है, और आप जानते हैं कि अपोजिट एंगल सेम होते हैं, मान लीजिए ये भी थीटा है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप जानते हैं, आपने पढ़ा था हाफ A² साइन थीटा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल किस कंडीशन में, ये किस कंडीशन में है जो आप ड्रॉ कर रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए कंडीशन देखिए, जब आपके पास एंगल थीटा दिया हो, ये दोनों साइड पता है आपको, ठीक है, तब आप निकाल सकते हैं। सेम एज इट इज़ ये क्योंकि रोम्बस है, आप जानते हैं चारों साइड सेम होती है, तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब फ्रेंड्स देखिए, हाफ A² साइन थीटा इसका एरिया आ गया, मतलब ADC का एरिया आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, देखिए इसका भी एरिया क्या होगा, हाफ A² साइन थीटा, ठीक है। और फ्रेंड्स टोटल का एरिया निकालना हो तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए हाफ A² साइन थीटा प्लस हाफ A² साइन थीटा, ठीक है। मतलब हाफ ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा, A² साइन थीटा, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आपको जानना भी ज़रूरी था कि एरिया ऑफ रोम्बस इस तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए कोई बहुत वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है फ्रेंड्स। ये थे रोम्बस के कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रेपीजियम के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स कि मिसलेनियस में भी कैसे कैसे कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत से टीचर्स नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन स्पेशली मैं आपके लिए वो सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।